सिर्फ भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हो रहे एसआईआर को लेकर ये एक ऐसी एडवाइजरी है इसके बारे में आपको सुनना बहुत चाहिए और देखना भी चाहिए, क्योंकि ये सीधे आपकी खाते से जुड़ी हुई खबर है, आपकी तिजोरी से जुड़ी हुई खबर है, आपके बैंक बैलेंस से जुड़ी हुई खबर है। खबर यह है कि एसआईआर हो रहा है। आपको पता होगा कि भोपाल में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में हर जगह एसआईआर हो रहा है। एसआईआर का मतलब है कि जो वोटर लिस्ट है, उस वोटर लिस्ट में आपका नाम अगर है तो उसके पीछे के जो सही नियम होने चाहिए वो नियम है या नहीं है, या नहीं नाम है तो उसको जोड़ा जा रहा है, या ऐसे भी नाम है जो कि गलत तरीके से जुड़े हुए हैं उनको हटाया जा रहा है, यानी कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जा रहा है। अब इसी एसआईआर की आड़ में साइबर फ्रॉड हो रहा है, लोगों को अपने जाल में फंसाया जा रहा है। खबर यह है कि भोपाल में साइबर क्राइम ने एक एडवाइजरी जारी की है। एसआईआर के नाम पर धोखाधड़ी से लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। साइबर क्राइम ने जारी की है एडवाइजरी और साइबर अपराधी एसआईआर को लेकर फेक कॉल लगा रहे हैं, ये भी खबर सामने आई है। एसआईआर के नाम पर फर्जी एप्लीकेशन लोगों से डाउनलोड कराई जा रही है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। फर्जी कॉल करके लोगों से ओटीपी मांगते हैं, आम जनता से सतर्क रहने की अपील करते हैं और ये खबर बताता है कि कैसे लोगों को अपने जाल में ठगों के द्वारा फंसाया जा रहा है और ठग एसआईआर के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं। फोन किया जाता है और ये बताया जाता है कि आपके बैंक डिटेल, आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है। एसआईआर के अधिकारी बोल रहे हैं अगर आप डिटेल नहीं कराएंगे अपडेट तो फिर आपका नाम कट जाएगा, और लोग इन बातों में आकर फंस जाते हैं और अपनी पर्सनल जानकारी शेयर कर देते हैं, जिसके बाद फिर ओटीपी मांगा जाता है अपडेट करने के नाम पर, और ओटीपी अगर शेयर कर दिया तो फिर आपका बैंक खाता खत्म हो गया, फिनिश्ड हो गया। और यही बड़ी वजह है कि साइबर क्राइम ने अब एडवाइजरी लोगों को जारी की है और ये बताया है कि अगर आपको इस तरह के कोई भी फोन कॉल आते हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। उधर छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर को लेकर ठग गिरोह एक्टिव हो गया है। ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के एक्टिव होने की खबर है। रायपुर पुलिस ने एक अलर्ट जारी किया है। मोबाइल नंबर पर जो फोन करके ओटीपी मांग रहे हैं, आम लोगों से बीएलओ बनकर जो ओटीपी मांग रहे हैं, फोन कैसे आता है? फोन ऐसे आता है कि फोन करने वाला अधिकारी अपने आप को एसआईआर का अधिकारी बताता है और अधिकारी बता के वो कहता है कि नमस्कार, मैं बीएलओ फलाना बोल रहा हूं, मुझे आपकी लिस्ट को अपडेट करना है, और इस तरह से वो लोगों को फंसाता है। लोग जो फ़ोन उठाते हैं वो उसकी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि एसआईआर चल रहा है, लोगों को विश्वास है कि एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, लिहाजा वो फ़ोन पे ओटीपी बता देते हैं। जो बीएलओ बनकर फ़ोन लगाता है उस व्यक्ति को वो फ़ोन पर ओटीपी बता देते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि बैंक खाता खाली हो सकता है। इसलिए सावधान रहने की आपसे अपील लगातार की जा रही है और इसलिए छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, हर जगह पर ये लोगों को कहा गया है कि वो सतर्क रहें। अब आपको जल्दी से ये भी बता देते हैं कि फ्रॉड कैसे हो रहा है। फ्रॉड दरअसल जो ठग हैं वो एसआईआर के अधिकारी बनकर कर रहे हैं। ओटीपी और पहचान के आधार पर ये ठगी की जा रही है। फोन पर संवेदनशील जानकारी हासिल कर रहे हैं। फ़ोन करके ये पूछते हैं कि आपका बैंक अकाउंट क्या है, आपका नाम क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपका एड्रेस क्या है, और ये सारी जानकारी जब आप बता देते हैं ये सोच कर कि हम एसआईआर के अधिकारी को, ये बीएलओ को जानकारी दे रहे हैं, तो उसके आधार पर फिर वो कहता है कि आपकी जानकारी अपडेट कर ली गई है, अपना ओटीपी बता दीजिए जो आपको अपडेट के लिए भेजा गया है। तो उस ओटीपी के बाद फिर वो आपके बैंक खाते को खत्म कर देते हैं। ऐसा कर सकते हैं, ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं। और क्या तैयारी है, किस तरह की ये एडवाइजरी जारी की गई, इस वक्त हमारे साथ विवेक पांडे भोपाल से जुड़ गए हैं, अभिषेक तिवारी रायपुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले विवेक, आपसे हम शुरुआत करेंगे। राजधानी भोपाल में अगर ये एडवाइजरी जारी की गई है तो इसके पीछे वजह रही होगी। क्या कोई अब तक इस तरह के कॉल, इस तरह की ठगी के मामले सामने आए हैं क्या? देखिए, सबसे एक महत्वपूर्ण बात है कि एसआईआर का काम मध्य प्रदेश और कई राज्यों में चल रहा है, लेकिन एसआईआर में जो बीएलओ हैं वो लोगों के घर जा रहे हैं और कोई भी ओटीपी उनसे मांगी नहीं जा रही है। लेकिन एसआईआर के बीच में साइबर ठगों ने एक और फ्रॉड करने का तरीका निकाल लिया है।
हाल में ही बिहार के इलेक्शन हुए तो उस दौरान भी इस तरह की घटनाएं हुई कि लोगों के बैंक खाते पूछे गए, अकाउंट नंबर पूछा गया, OTP पूछा गया, उसके बाद उनके बैंक खाते खाली हो गए। अब मध्य प्रदेश में भी SIR का काम चल रहा है, तो इस बीच साइबर क्राइम ने एक SOP जारी की है और एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि SIR के बीच में साइबर फ्रॉड एक्टिव है और वो आपको फ़ोन कर सकते हैं, OTP लेकर आपको ठगी का शिकार कर सकते हैं। तो ऐसे में साइबर क्राइम ब्रांच ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि कोई भी SIR से जुड़ा हुआ फ़ोन कॉल आ रहा है तो वो किसी तरीके से साइबर फ्रॉड की तरह से देखा जाएगा और लोगों को ये अलर्ट किया गया है। हालांकि 2 से 4 लोगों के पास फ़ोन आया है कि SIR को लेकर काम चल रहा है और SIR के बाद फिर वो उनसे OTP मांग रहे हैं। तो क्राइम ब्रांच ने कहा है कि किसी को भी OTP देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि SIR का काम फिजिकल हो रहा है, लोगों के घर लोग BLO जा रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। खासतौर पे SIR में इस तरह की कोई प्रोसेस नहीं है कि जिससे लोगों से OTP मांगा जाए, क्योंकि BLO लोगों के घर जाके सारी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। तो ऐसे में फ़ोन कॉल पे कोई भी जानकारी शेयर न करें, ये साइबर क्राइम की तरफ से कहा गया है। और इसको लेकर ये कहा है कि कोई भी अगर फाइल भेजता है तो उसे ओपन ना करे, क्योंकि उससे भी मैलवेयर जो सॉफ्टवेयर है वो आपके फ़ोन में जा सकता है और साइबर फ्रॉड इसका गलत उपयोग कर सकते हैं। तो बिल्कुल, यानी कि आपके फ़ोन को ही हैक कर लिया जाएगा, फिर वो एप्लीकेशन जो भेजी जा रही है अगर आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं ये सोचकर। देखिए, फ्रॉड करने के तरीके हैं। ठग ये भी कह रहे हैं विवेक कि जिस तरह की जो जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि जो एप्लीकेशन वो भेजते हैं उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, उसमें वो फॉर्म है, आप फॉर्म फिल कर दीजिए और उसके बाद आपका डेटा अपडेट हो जाएगा। ऑनलाइन SIR नहीं हो रहा है, ऑफलाइन ही हो रहा है। ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन प्रोसेस को ही पूरा किया जा रहा है। विवेक लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। अभिषेक, आप भी बताइए, राजधानी रायपुर में अगर ये एडवाइजरी जारी की गई है तो क्या कोई केस सामने आए हैं और किस तरह की एडवाइजरी में जानकारी लोगों को दी गई है? बिल्कुल, देखिए, इससे पहले जब बिहार में SIR हो रहा था उस समय ठगी के बहुत मामले सामने आए थे। वैसा ही कुछ छत्तीसगढ़ में देखने मिला। जब SIR की शुरुआत हुई तो उसके बाद लगातार जो है कुछ लोगों के कॉल आ रहे थे कि हमको SIR अपडेट करने के लिए OTP मांगा जा रहा है, कॉल आ रहा है, और 1-2 ठगी के मामले सामने आए पूरे छत्तीसगढ़ से। उसके बाद रायपुर पुलिस ने सतर्कता दिखाई और जो है एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें उन्होंने बताया कि SIR जो है ऑनलाइन नहीं होता, ऑफलाइन होता है। उन्होंने एडवाइजरी में तीन बातें कही कि अगर आपको पहले कोई कॉल करता है SIR के लिए अपडेट के लिए तो तुरंत पुलिस को सूचना करें। दूसरा, अगर कोई जानकारी मांगता है या आपसे डिटेल मांगता है तो उसको ना दें। साथ ही साथ अगर आपको कोई कॉल करके बोलता है कि OTP बता दीजिए या फिर आपका फॉर्म अपडेट करना है, उस फॉर्म को फिल कर दीजिए, तो उसको भी ना भरें। लगातार क्योंकि SIR बिहार में हुआ था, वहाँ पे कई मामले सामने आए। फिर छत्तीसगढ़ में जब से SIR की शुरुआत हुई उसके बाद से 2-3 कॉल जब लगातार पुलिस के पास आए, साइबर ठगी के कॉल आए, तो पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए इसको चालू किया। क्योंकि BLO जो है घर घर जाके ये जो है SIR अपडेट करते हैं। आपका अगर वोटिंग में नाम नहीं है तो उसको जोड़ते हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन इसका कोई प्रोसेस है ही नहीं। तो इसके लिए आपको सतर्कता बरतनी है। बिल्कुल, सतर्कता बरतनी जरूरी है और लोगों से इस बात की अपील भी की जा रही है अभिषेक कि लोग जो है इस मामले को समझें और SIR की इस पूरी प्रक्रिया में हिस्सा लें, लेकिन अपने आप को इस तरह से ना प्रेजेंट करें कि उनके साथ ठगी हो जाए या किसी भी बातों में नहीं आए। बहुत शुक्रिया विवेक, अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।